हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर्स एरिया यूट्यूब चैनल। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का आज की इस वीडियो में तीसरा लेक्चर होगा और इसमें योग और अंतर पर आधारित क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। बोर्ड पे दिया गया आपके सामने, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6, तो बड़ी संख्या क्या होगी। इस सवाल को करने का दो तरीका है। पहले तो हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट, इसको देख लेते हैं। माना दो संख्याएं कोई ले लेते हैं हम, x और y, ठीक है। तो इनका जो योग दिया गया है ये है 40, ठीक है। और इनका जो अंतर दिया गया है वो है 6। अब दो समीकरण आपके सामने हो गए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इनको आप जोड़ दीजिए। जब इसको जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस मिल के जो है कट जाएगा। और यहाँ पर x और x ये हो जाएगा 2x और ये बराबर 40 और 6 46। देख लीजिए, तो 2x बराबर 46 आ गया। x बराबर 46 बटे 2, इसको आप काट देंगे तो आ जाएगा आपका 23। ये जो 23 है, x बराबर 23, इसको इसी समीकरण में उठाकर आप ले जाके पुट कर दीजिए। मान लीजिए समीकरण 1 में हम रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है आपके सामने, x प्लस वाई बराबर 40, ठीक है। अब इसमें जो x का मान रख दीजिए आप। x की वैल्यू जो है ये 23 है, ये प्लस वाई हो गई, ये बराबर 40, ठीक है। पक्षांतर कर लीजिए आप, y बराबर ये 40 रहा, यहाँ माइनस 23 हो गया, ठीक है। तो 40 में से 23 आप निकालेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा 17, ये आपका, ठीक है, आ जाएगा y बराबर 17। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या ये देखिए 17 और एक आया x बराबर 23, ठीक है। तो 23 यहाँ पर बड़ी संख्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे चालू करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ट्रिक देखिए आप, ठीक है। योग दिया गया है आपके सामने 40 और अंतर दिया गया है 6, ठीक है। जब बात बड़ी संख्या की होगी तो यहाँ दोनों को जोड़ा जाएगा, 40 और प्लस 6, और इसको बटे 2 हम कर देंगे, ठीक है। तो 40 और 6 हो गया 46 और बटा 2 ये आ जाएगा आपका 23। और जब छोटी संख्या की बात करेगा तो यही 40 और माइनस 6 करेंगे, बटे 2 कर देंगे। तो 40 माइनस 6 हो जाएगा 34 बटे 2 बराबर 17, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से ही क्वेश्चन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से ही सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए बड़ी संख्या यहाँ पर लिखते हैं, बड़ी संख्या लिखिए योग कितना दिया गया है 75 75, अंतर डिफरेंस जो दिया गया है वो आपके सामने 25 दिया गया। जब बात बड़ी संख्या की होगी, योग और अंतर दोनों को जोड़ा जाएगा और 2 से डिवाइड किया जाएगा। देखिए 75 प्लस 25 और यहाँ पर 2 से भाग, ये हो जाएगा 75 और 25 100 और ये 2, ये आ गया आपका 50, ठीक है। यहाँ पर छोटी संख्या की बात करेंगे हम। छोटी संख्या योग आपके सामने दिया गया है 75, अंतर 25। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 75 माइनस 25। जब बड़ी संख्या हमें निकालना होगा तो 75 प्लस 25 बटे 2, और जब छोटी संख्या निकालना होगा, कैलकुलेट करना होगा, तो 75 माइनस 25 बटे 75 माइनस 25, ये आ गया आपका 50 बटे 2,
ये आ गया 25। ठीक है, तो बात कर रहा है सवाल में दोनों संख्याओं का गुणनफल। अभी जो संख्या आ गई 50 गुणे 25, इसका आप गुणनफल जब निकालेंगे तो 0 हो गया, और 25 और 50 125। ये आपके सामने आंसर हो गया 1250। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखिए ट्रिक के माध्यम से ही सवाल सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर 46 बड़ी संख्या, ट्रिक देखिए, ट्रिक बड़ी संख्या योग दिया गया है आपके सामने 46 46, अंतर जो दिया गया है 14। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे हम। बड़ी संख्या जब भी हमें ज्ञात करना होगा तो दोनों नंबर्स जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 46 प्लस 14 अपान में 2। देखिए तो 6 4 10 फिर 0 हासिल है, 4 1 5 6, ये 60 हो गया। ठीक है, अपान में 2, ये आ गया 30। यहाँ पर छोटी संख्या की बात जब हम करेंगे, देखते हैं छोटी संख्या योग और अंतर दिया गया है 46 माइनस 14 अपान में 2। तो 46 माइनस 14 हो जाएगा, देखिए 6 4 1 हो गया, 6 4 2, 6 1 सॉरी 4 1 3, 34 आ गया बाय 2, ये हो गया 17। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर रहा है दोनों संख्याएं, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, दोनों का गुणनफल कितना होगा। इसको आप गुणा कर लीजिए, 30 और गुणे 17 गुणा करेंगे तो ये 0 हो गया, 17 तिया 51, 510। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। देखिए पहले हम यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या, ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। बड़ी संख्या ये हो जाएगा योग होता है, यहाँ पर 46 दिया गया है और अंतर जो दिया गया है वो 14 दिया गया है। ट्रिक क्या होती है, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, तो 46 प्लस 14 अपान में 2। ये देखिए 46 और 14 60 हो जाएगा, और ये बटे में 2 बराबर ये आ जाएगा 30। ठीक है, और जब यहाँ पर छोटी संख्या की बात करेंगे तो योग दिया गया 46 और अंतर 14। अब यहाँ पर हम 46 माइनस 14 करेंगे, अपान में 2 करेंगे, ये हो जाएगा 6 माइनस 4, ये हो जाएगा 2, और ये 4 माइनस 1 3। ठीक है, और अपान में 2, ये हो जाएगा 16। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया गया है दोनों संख्याओं यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों का गुणनफल कितना होगा। तो जो बड़ी संख्या 30 आई है, ठीक है, और छोटी संख्या 16, जो दोनों को हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 तिया 48, और ये 0 बढ़ा देंगे, ये आपका रहा आंसर, और ऑप्शन नंबर सी हम लॉक कर देंगे। 3 देखिए, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 हो तो उनके व्युत्क्रमों का रेसिप्रोकल का योगफल क्या होगा। देखिए इसका आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई भी सवाल इस टाइप का अगर आएगा तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। योगफल को आप गुणनफल से भाग कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा 8/15। या तो अगर इसका डिटेल आप देखना चाहते हैं तो डिटेल्स देख लीजिए इसकी क्या है। इसकी डिटेल से देखिए आप, दो संख्याएं योगफल दिया गया है 8, गुणनफल ये आपके सामने 15 दिया गया है। ठीक है,
कोई ऐसी दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पर 8 आए और गुणा करने पर 15 आए। तो हम देखते हैं 5 और 3, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये 8 होगा, 5 और 3 योगफल इसका 8 हो जाएगा। अब अगर इसको गुणा करेंगे आपस में तो ये 15 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है। देखिए 5 + 3 ये 8 हो गया, और 5 गुणा 3 ये हो गया 15। ठीक है, तो 5 और 3 का रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो इसको 1/5 करेंगे हम, धन 1/3। दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है, दोनों को जोड़ देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसका एलसीएम लेंगे, 5 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, 5 3 15, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और ये 3 5 15, ये 5 आएगा। 5 और 3 8 हो गया, ये आपका 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर बी पार्ट, सॉरी आंसर जो है आपका ये वाला होगा, ए पार्ट। पहले हमने टिक किया था 8/15, तो समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 12 और 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का रेसिप्रोकल का योगफल क्या होगा। देखिए इसमें भी आप क्या कर देंगे, योगफल का गुणनफल से आप भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक है, या सवाल सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी हम लोग देख लेते हैं। कोई ऐसी दो संख्या उठाइए, आप दो संख्या लीजिए आप जिनका योगफल, देखिए योगफल दिया गया, योग दिया गया है कितना 12, और गुणनफल कितना दिया गया है ये 35। कोई ऐसी दो संख्या लीजिए जिसको जोड़ने पर 12 है और गुणा करने पर 35। तो हम ले लेते हैं 7 और 5। 7 5 लेंगे तो इसको आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और इसका आपस में आप गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 35। अब ये कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। 7 और 5 दो संख्याएं हैं, यहाँ पर सवाल देख लीजिए या इधर देख लीजिए आप, और इसको रब कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 7 और 5, इसका रेसिप्रोकल जो है 1/7 और 1/5 हो गया। इसका आप जोड़ करेंगे, देखिए लघुत्तम ले लीजिए आप, एलसीएम 7 5 35 हो गया। ठीक है, 7 का 35 में आप भाग देंगे तो हो जाएगा 7 5 35। 5 का 1 में आप गुणा करिए तो 5 1 5, यहाँ पर प्लस आपने लिखा। 5 का जो है 35 में आप भाग दीजिए, 5 7 35 हो गया। 7 का 1 में आप गुणा कर दीजिए, 7 1 7, ये हो गया 5 + 7 ये 12 हो गया, ये आपका 35। ये आंसर आपका, आंसर सी पार्ट आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए तो 7 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। यहाँ पर लिख लीजिए शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर पूछ रहा है। तो देखिए दिया गया है यदि किसी संख्या को 25 से भाग दिया जाए, सवाल सॉल्व करते हैं, देखते हैं हम। 25 से कोई संख्या यहाँ पर दी गई है, इसको भाग दिया जाए तो शेषफल जो है 7 बचता है। 7 शेष, ठीक है। उसी संख्या को, यानी कि उसी संख्या को 5 से भाग दिया जाए, 5 से उसी संख्या को भाग दिया जाए जो यहाँ संख्या होगी, तो शेष क्या होगा। देखते हैं हम सवाल। ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है दिया गया है 7 शेष बचता है, यानी 7 जो है इस 7 में इस 5 से आप भाग कर देंगे, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पर 7 में 5 से भाग करेंगे
तो हो जाएगा 7 एकन्नम 7, यहाँ 7, सॉरी 5 एकन्नम 5, ये हो जाएगा यहाँ पर 2। यही जो 2 हो गया ये आपका शेष फल हो गया। ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, कोई संख्या 35 उतनी बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, वह संख्या क्या होगी? तो लिख लीजिए यहाँ पर, तो वह संख्या क्या होगी। इस सवाल को सॉल्व करने का देखिए लॉजिकली सॉल्व करेंगे इस सवाल को, जैसे अलग से देखिए, क्वेश्चन से इसका कोई संबंध नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 10, यहाँ पर लिखा 8 और यहाँ हमने लिख दिया 12, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 2 लिखा हमने, यहाँ 2 का डिफरेंस है, यानी 10 8 से उतना ही बड़ा है, ठीक है, जितना कि वह 12 से छोटा है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 10 8 से उतना ही बड़ा है जितना कि 10 12 से छोटा है। तो अगर यहाँ पर हम 10 हटा देंगे, ठीक है, और इन दोनों नंबर्स को हम आपस में जोड़ेंगे, 12 + 8 ये हो जाएगा 20, ठीक है, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो वही संख्या आ गई कि नहीं आ गई? इसका मतलब ये जो 2 नंबर्स आप दिए गए हैं 35 और 71, दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है, 71 और +35, इन दोनों नंबर्स को हम जोड़ेंगे तो 5 1 6 हो गया और 7 3 10, और उसके बाद 2 से हम भाग कर देंगे। फिर देखिए 2 5 10 और 2 3 6, 53, ये आपका आंसर आ गया और बी पार्ट आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जितने भी क्वेश्चंस आज मैंने कराए हैं सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।